बॉलीवुड की किसी मूवी का एक डायलॉग है कि औरत को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। और जो सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और राजा रघुवंशी की कहानी है, उसमें सोनम को शायद देख करके आपको लगेगा कि वाकई में औरत को क्या चाहिए आज तक कोई समझ नहीं पाया है। गाजीपुर से सोनम को पुलिस गिरफ्तार करती है, अपने कस्टडी में लेती है, पटना लेकर आती है। पटना के फुलवारी शरीफ में उसे रखा जाता है। वहां से लेकर पुलिस इसके बाद से आगे बढ़ती है और अब सोनम रघुवंशी से एक एक करके पूरी की पूरी पूछताछ होगी। लेकिन इस बीच एक कहानी निकलकर सामने आई है। कहानी निकलकर सामने आई है कि सोनम से उम्र में 5 साल छोटा उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा कैसे पूरे के पूरे समाज के सामने हीरो बनकर के सोनम का पति बनने वाला था। इसकी स्क्रिप्टिंग लिखी गई थी, लेकिन वो स्क्रिप्ट पुलिस के कारण फेल हो चुका है। हमने सोचा कि जरा आपको वो कहानी बताई जाए कि राजा रघुवंशी जिससे शादी करता है, उस सोनम को राज कुशवाहा चाहिए होता है और वो राज कुशवाहा सोनम को दीदी दीदी कहकर बुलाता है। इसके बावजूद पूरी की पूरी कहानी कैसे लिखी गई कि वो राज कुशवाहा उसका पति बन जाएगा और पूरे के पूरे समाज के सामने वो हीरो भी बन जाएगा। हमने सोचा कि आपको इंदौर के एक प्लाईवुड कंपनी से जो प्रेम कहानी शुरू होती है, उस प्रेम कहानी के बारे में बताया जाए कि राज कुशवाहा जो दीदी दीदी कहकर सोनम को बुलाता था, आखिरकार उसका पति बनने का ख्वाब कैसे देखता है। सब कुछ आपको आगे हम बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि राज और सोनम की मुलाकात कहां हुई। सोनम के पिता एक प्लाईवुड कंपनी के मालिक हैं, वो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। उनके सोनम के पिता को दिल की बीमारी है। अब होता क्या है कि राज उसी प्लाईवुड कंपनी में काम करता है और सोनम उसी प्लाईवुड कंपनी की एचआर थी, मतलब कि वो भी अपने पिता की ही कंपनी में काम करती थी। राज और सोनम ये दोनों एक दूसरे के करीब आते रहे। राज सोनम के घर पर आता जाता था, चूंकि वहां पर काम करता था, विश्वास पात्र था। उसकी उम्र उसके परिवार वालों की तरफ से कही जा रही है मात्र 20 साल, जबकि सोनम उससे 5 साल उम्र में बड़ी है। अब सोनम और राज दोनों करीब आ जाते हैं, दोनों को प्यार हो जाता है, लेकिन घर वालों को शक ना हो इसके लिए राज कुशवाहा उसको सोनम दीदी कहकर बुलाता था। घर वालों को इसके कारण बिल्कुल भी शक नहीं होता था। जब सोनम की शादी तय हुई तो कहा जाता है कि सोनम ने उस वक्त पर अपने पिता के बात को टालना उचित नहीं समझा। इसलिए नहीं समझा क्योंकि उसके पिता को दिल की बीमारी थी और समाज, परिवार, जाति, ये तमाम चीजें अलग अलग होने के कारण कहीं हो ना हो सोनम के पिता को दिल का दौरा पड़ जाए और इसके कारण सोनम अपना मुंह बंद कर लेती है, जो कहानी निकलकर सामने आती है। लेकिन सोनम के दिमाग में एक इससे भी ज्यादा खतरनाक प्लान तैयार हो चुका था। प्लान यह तैयार हो चुका था कि राज कुशवाहा हीरो बनकर के उससे शादी करेगा। अब प्लानिंग यही हुई कि राज कुशवाहा जब शादी सोनम का हो जाएगा तो उसके बाद इंदौर में ही रहेगा, वो उसके परिवार के साथ ही रहेगा, उसकी कंपनी में रहेगा और सोनम हनीमून पर जाएगी। और 20 लाख रुपए में 3 शूटर्स को हायर किया गया। 20 लाख रुपया सोनम लगाती है, 3 शूटर्स को हायर कर लिया गया। राज कुशवाहा इंदौर में पड़ा रहा जिससे उसके ऊपर किसी को शक ना हो। और सोनम जब हनीमून पर जाती है तो वहीं पर अपने पति राजा को ठिकाने लगवाती है और इसके बाद वो गुवाहाटी होते हुए फिर से गाजीपुर पहुंच जाती है। यह सब कुछ इसलिए कि गुमराह किया जा सके, जो अब तक की कहानी सामने आई है। अब राज कुशवाहा जो है उसके बारे में क्या प्लानिंग थी, जरा आप ये समझिए। प्लानिंग ये थी कि सोनम अब विधवा बन चुकी है, मतलब कि सोनम जब विधवा हो जाएगी तो समाज में विधवाओं को लेकर अब भी धारणाएं बड़ी गलत हैं। लोगों को लगता है कि उसका जीवन बर्बाद हो गया, फिर शादी करने में दिक्कतें होंगी। और उस वक्त पर जो राज कुशवाहा होगा वो तैयार हो जाएगा कि हम सोनम से शादी कर लेंगे और एक विधवा से शादी करने के लिए वो तैयार होगा, तो पूरे के पूरे समाज में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, वो हीरो बन जाएगा और बड़े बढ़िया से जो सोनम के पिता हैं वो राज से सोनम की शादी भी कर देंगे। आप इस प्लानिंग को समझ सकते हैं कि ये प्लानिंग कितने शातिर दिमाग के साथ हुई। लेकिन ये प्लानिंग फेल कब हो गई? ये प्लानिंग फेल तब हो गई जब सोनम और राजा ये दोनों हनीमून पर जाते हैं,
फोन पर बातचीत जब बंद होती है तो राजा का भाई वहां पर जाता है, उसके परिवार के लोग जाते हैं और मेघालय पुलिस से डायरेक्ट मध्य प्रदेश के सीएम कांटेक्ट करते हैं और मामला हाई प्रोफाइल बन जाता है। और इसके कारण पुलिस एक एक तह तक पहुंचने का प्रयास करने लगती है और फिर अंततः पुलिस को पूरी की पूरी कहानी निकाल करके पुलिस सबके सामने रख देती है। तब जाकर के ये पूरा का पूरा भांडा फोड़ होता है और हमने आपको वो कहानी बताया कि कैसे सोनम और राज कुशवाहा ये दोनों मिलकर के प्लानिंग कर चुके थे कि राज कुशवाहा को वो हीरो बना करके समाज के सामने पेश करेंगे और फिर वो सोनम का पति बन जाएगा और सोनम की जिससे शादी होती है उसको सोनम ने पहले ही ठिकाने लगवा दिया था। बाकी मेघालय पुलिस गाजीपुर से उसको कस्टडी में लेती है। गाजीपुर से कस्टडी में लेने के बाद वो पटना लाई जाती है। पटना के फुलवारी शरीफ में उसे रोका जाता है। इसके बाद यहां से निकल करके अब उसे लेकर के वापस से जो पुलिस है वो मेघालय ले जाएगी। वहां पर जो तमाम अलग अलग जगह हैं, कैसे वहां पर तमाम चीजों को अंजाम दिया गया, इसके बारे में पता लगाएगी। इसके बारे में एक एक प्रूफ, एक एक सबूत जुटाएगी, क्योंकि उन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत की तरफ से उसे सजा मिलेगी। लेकिन अब भी जो राज कुशवाहा उसका बॉयफ्रेंड है, जिसकी उम्र महज 20 साल बताई जा रही है, उसके परिवार का कहना है कि वो अभी मात्र 20 साल का है। सोनम के द्वारा अगर यह सब कुछ करवाया गया है तो उसके लड़के को अब फंसाया जा रहा है। वो दोषी नहीं है, सोनम दोषी है। सोनम के परिवार का कहना है कि सोनम के तरफ से जो तमाम चीजें की गई हैं, जिसका आरोप लगा है, वो निराधार है, क्योंकि सोनम ऐसा कभी नहीं कर सकती है। और ये तमाम चीजें, तमाम पहेलियां जो है वो अब पुलिस के मुट्ठी में कैद है कि पुलिस अदालत के सामने इन तमाम चीजों को कैसे प्रूफ करेगी, कैसे साबित करेगी और सोनम, राज कुशवाहा इन तमाम लोगों को सजा दिलाएगी। लेकिन जो कहानी निकलकर सामने आई कि सोनम ने प्लानिंग की थी कि राज कुशवाहा को वो हीरो बना करके पेश कर देगी और पूरे के पूरे समाज में राज कुशवाहा के लिए लोग ताली बजाएंगे, वो प्लानिंग कितनी खतरनाक थी। और कैसे सोनम जो पूरी की पूरी प्लानिंग करने के बाद हनीमून पर जाती है, जब फोन पर राजा के मां से उसकी बातचीत होती है, मतलब अपनी सास से, तो वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने अच्छे तरीके से बात करती है कि वो आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर आपको लगेगा कि वाकई में जो सोनम है उसके मन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो बड़ी सामान्य सी बातें कर रही है, बड़ी प्यार से, बड़े अपनापन से बातें कर रही है। बाकी जो सब कुछ हुआ है वह पूरी की पूरी दुनिया के सामने है। और सबसे शुरू में हमने आपको कहा कि बॉलीवुड के फिल्म का एक डायलॉग है कि औरत को समझना बड़ा मुश्किल है, औरत को अब तक कोई समझ नहीं पाया है। शायद सोनम को देखने के बाद, सुनने के बाद, इसकी कहानी को जानने के बाद आपको भी लगेगा कि शायद वो डायलॉग 100% सच है। बाकी हम पूरी की पूरी औरत, जो औरत कम्युनिटी है, महिलाएं हैं, हम उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जो सोनम की कहानी है उस कहानी को लेकर सोशल मीडिया पर जो बहस छिड़ी है, हमने केवल उसकी कहानी को आपके सामने रखा है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।